आप देख रहे हैं खबरों से रूबरू। तो पेश है कुछ खास खबरें। दिल्ली हर्ष विहार पत्नी से तंग पति रवि कुमार ने प्रशासन से लगाई गुहार और कहा, मुझे अपनी पत्नी से अपने व बच्चों की जान का है खतरा, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे पीछे कुछ लोगों से मिलती है। मना करने पर उन्हीं लोगों से पिटवाने की देती है धमकी। सुने पीड़ित की कहानी उसी की जुबानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार सन ऑफ श्री वीरेंद्र पाल सिंह है और मेरे हर्ष विहार में रहता हूँ। गली नंबर मेरा 7 है, C3 ब्लॉक है, मकान नंबर 582 है, हर्ष विहार दिल्ली 93। हर्ष विहार दिल्ली 93 का रहने वाला हूँ मैं। और मेरी वाइफ का नाम जो है नीलम उर्फ नेहा है, जो कि अलग अलग व्यक्तियों से फ़ोनों पर बात करती है। कई बार देखा भी है मैंने, तो लेकिन मैंने रोका टोका नहीं। क्योंकि ये मेरे को जान से मारने की धमकी देती है और मेरे बच्चों को। इस विषय में मैं आगे जो है इससे ज़्यादा बात नहीं करता, बस मैं इससे ये कहता हूँ कि घर में सुख शांति से रहा जाए। तो ये जो है अगर मान लो मैं देख लेता हूँ या कुछ भी कर लेता हूँ या फ़ोन चोरी छुपे चलाती है, तो मैं इससे पूछता हूँ क्यों कर रही है, तो मुझे जान से मारने की धमकी देती है। तो आपने कोई कंप्लेंट करी थी? हाँ सर, ये है ना, ये कंप्लेंट लिखवा रखी है मैंने। हमारा SCP, DCP, SHO साहब और महिला आयोग में मैंने ये कंप्लेंट लगा रखी है। ये देखिए आप, ये 4 जगह लगाई थी मैंने, ये कंप्लेंट लगा रखी है, ये लगा रखी। ये हमारी है नंदनगरी महिला आयोग की, और ये है हमारी हर्ष विहार थाने की, और ये है हमारी पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली, और ये है DCP साहब सीलमपुर की। ये कंप्लेंट मैंने लगा रखी है। इसके अलावा भी कंप्लेंट की पता लगने के बाद अज्ञात व्यक्तियों को मेरे को बीच में रोडों पे कहीं पे जैसे बच्चे स्कूलों पे छोड़ने जाता हूँ, लेकिन मुझे खतरा है अपने ऊपर। रक्षाबंधन से पहले की बात है, ये मेरे घर पे आए थे। मैंने अपनी वाइफ को रक्षाबंधन पे हंसी खुशी अपने ससुराल भेज दिया था, और उस दौरान में ये घर पे नहीं थी। तो वो व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति घर पे आते थे और कहते थे कि बच्चों को ले आओ अपने, तो मैं मना करता था। तब ये हार थक गए, तब जाके इन्होंने मैंने अपनी कंप्लेंट लगाई है अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि प्रशासन से क्या मदद चाह रहे हैं? सर, प्रशासन से मैं ये मदद चाह रहा हूँ कि जो है जैसे कि मान लो कहीं बाहर जाती है अज्ञात व्यक्ति, तो आए दिन जैसे कि मान लो कई भी मान लो कांड हो रहे हैं, जैसे कि नीले ड्रम का हो गया, कहीं ग्वालियर में हो गया, कहीं कुछ हो गया। जैसे कि मुझे अपनी जान माल का खतरा है अपनी वाइफ से और अज्ञात व्यक्तियों से, जैसे कि कोई झूठे केस लगाना। जैसे कि मान लो उन्होंने कुछ बोला था, कोलिको के अंदर क्या होता है, कोकीन 14, क्या वो घर में रख के जो है हम मेरे को अंदर करवाने के चक्कर में मेरे सास ससुर और ये पर जो भी है बंदा अज्ञात व्यक्ति जो है वो जो है मुझे फंसाने की धमकी दी जाती है। और मैं अपने प्रशासन से इतना ही चाहता हूँ कि मुझे अपने बच्चों को देखना है। कोई भी मान लो अगर ये मान लो कोई भी कार्रवाई करते हैं, उस चीज़ में मान लो मेरा कोई रोल नहीं है। मैं अपना सर सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ, मैं सिलाई का काम करता हूँ। 8 से 10,000 या 12,000 खींच के काम कर पाता हूँ सर। उसमें अपना बच्चों का पेट पालता हूँ। उसमें भी मेरे सास ससुर कहते हैं कि पैसे कम कमाते हैं ये। अब सर ये बताओ, आज के महंगाई के ज़माने में दिल्ली में रहना दुश्वार है। 10-12 हज़ार रुपये में जैसे मर्जी अपना कमा लेता हूँ, अपना बच्चों का पेट पालता हूँ। अब ये है मान लो कहीं जा रही है किसी के पास, तो पैसे लेके जाती है। सारे खर्चे उठाने के बाद भी यूँ कहते हैं कि मैं खर्चा नहीं उठाता। बस मैं यही चाहता हूँ घर में सुख शांति से रहें, और जहाँ मैं रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे हर्ष विहार में नहीं रहना। क्योंकि मुझे यहाँ पर जान माल का खतरा है। मैं अपना यहाँ से मकान बेच के दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? प्रशासन से मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपना मेरी बीवी जो है मेरे पे कोई ब्लेम लगाए उस चीज़ के बारे में। फिर कल को मेरे पे जो झूठे आरोप लगाए जाते हैं कि मान लो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब मेरी वाइफ ने मेरा एक्सीडेंट करवाया सर, मैं इस चीज़ के तो कुछ नहीं कह रहा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल को कोई भी मान लो झूठा ब्लेम लगाती है। पता लगा कि उन्होंने आपका एक्सीडेंट करवाया था? मेरे को ऐसा हुआ है, एक्सीडेंट करवाया मेरा, उसके कम से कम 3 से 6 महीने के अंतराल में जब मैंने इसका फ़ोन पकड़ा था, तो एक व्यक्ति अज्ञात घर में आया था, इसी ने बुलाया था। तो मेरा मोबाइल छीन लेते, जो मैंने इससे पकड़ा था वो मेरे से मोबाइल छीन लेती। तो ये कह रही जैसे तेरा बाप मरा वैसे मैं तुझे मरवा दूंगी, जैसे पहले अभी 2 से 3 महीने से 6 महीने के बीच में भी तेरे साथ कुछ हुआ था। उस दरमियान में बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मेरी वाइफ है कोई झूठे केस लगाती है, या मेरे बच्चे किसी भी झूठे केस में फंसना नहीं चाहते, आगे को कोई कार्रवाई करते सर उसमें ना हो कुछ भी कार्रवाई। ठीक है सर, मैं अपने बच्चों के लिए और अपने लिए यही आपसे प्रशासन से यही गुजारिश करना चाहता हूँ।